जी कंटिन्यू करें आप। जी। अच्छा मौसा भाई, आज जो हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसमें एक तो है कि फेसबुक पेज जो न्यू अपडेट आई है उसको सारा देखना, ओवरऑल के उसको मैनेज कैसे करते हैं। पेज पे से सारे उसके प्रोफेशनल डैशबोर्ड, इनसाइट्स, एड्स मैनेजर, क्रिएटेड सेटिंग्स और मेटा बिजनेस सूट पे हम प्रॉपरली बात करेंगे कि असल में मेटा बिजनेस सूट है क्या, उस पे वर्किंग कैसी होती है एंड ओवरऑल और उसके टूल्स वगैरह पे। ठीक है। जी ठीक है। प्रोफेशनल डैशबोर्ड से रिलेटेड सारी ओवरऑल मैनेजमेंट बता दूंगा। यहाँ से वीडियो अपलोड करनी हो या रील, इनसाइट्स वगैरह, वो सारा कुछ ओवरऑल मैनेज। प्रोफाइल को एडिट कैसे करना है, व्हाट्सएप का अकाउंट कैसे लिंक करते हैं, इंस्टाग्राम का अकाउंट कैसे साथ लिंक करते हैं, किसी को एक्सेस देनी है वो एक्सेस वगैरह किस तरह देंगे, और कोई न्यू चीज़ ऐड करनी है प्रोफाइल पे, सिक्योरिटीज लगानी है वो किस तरह लगाते हैं ओवरऑल। ठीक है। जी ठीक है। ठीक है। अब तो फिर शुरू करें। मैं स्क्रीन ऑफ करता हूँ तो आप अपने जो है अपना पेज खोल लो, मैं आपको बताता जाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें कहाँ पे हैं। ठीक है। ठीक है, आप स्क्रीन कैंसिल कर दें, मैं इधर से शेयर करता हूँ अपनी। जी जी विजिबल है आपको? जी जी, आपकी मुझे विजिबल आ गई है। अच्छा, ये ठीक है। फर्स्टली ना मैं आपको दिखा दूं कि हम जो कर रहे हैं लिंक्डइन वगैरह या पेजेस पे। तो फर्स्टली आप जी पहले देख लें कि हमारा फ्लो ये है कि आज की अगर डेट पे हम आए ना, तो एक मिनट में रिलोड कर लूँ इसको। जी जी। इस पे हम ना ये रेट का सारा पोस्ट करते हैं। ये स्टेनलेस स्टील का रेट है इंग्लिश में, ये ये इंग्लिश में ऊपर उर्दू में थी। इसी तरह ये सी आर प्राइम, ये दो होती है हमारी बेसिक कैटेगरी। उसके अलावा ये होती है एक ऑफर। इसमें हम ना चार पाई और चौरस पाई, ये इसमें सारा ऑफर वगैरह के ऑर्डर पे ना जो भी डिस्काउंट या इस तरह ऑफर्स बनाई जी जाए। जी। तो बेसिक ये हो गई। उसके बाद हम इंस्टा पे आ जाएं, तो इंस्टा पे सर ने हमें जिस तरह कहा हुआ है कि आपने ना इसकी सिर्फ उर्दू वाली पोस्ट शेयर करनी है। फॉर एग्जांपल ये हमारी रोज ठीक। के रोज चलती है, ये लगी हुई है आयत की। ये एक रोज हम लगाते हैं। सही। सेकंड ये ऑफर की, वही जो आपको दिखाई उर्दू में। फिर ये प्राइम की, और ये स्टेनलेस स्टील की। ठीक है। सही। इसके बाद हम ट्विटर पे आ जाएं, तो ट्विटर पे मुझे लास्ट टाइम किसी ने कहा था कि ये जो नेम है ना, ये आगे जी इरफान जी। मुगल लिखा हुआ, तो ये चेंज करें आप, इसको खत्म कर दें, सिर्फ महबूब स्टील ट्रेडर है में। जी और ये चेक कर लें कि बिल्कुल। ट्विटर का ये पेज है या प्रोफाइल है। इसमें हमें कैसे कर सकते हैं इसका फर्क? ट्विटर पे बेसिकली बनती ही प्रोफाइल है, जैसे इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल बनती है इसी तरह ट्विटर पे प्रोफाइल बनती है। सही सही, मतलब उस पर पेज नहीं होता। नहीं होता। ठीक है, सही है। मतलब ये हमारे लोगो वगैरह ये लगे हुए हैं सेम, जी जैसे लिंक्डइन पे हम कर रहे हैं ना पोस्टिंग, उसी तरह ये कर जी रहे जी। हैं। ठीक है। उसके बाद हम पेज पे आ जाएं, तो ये हमारा पेज है। पेज पे भी हमने, ये हमारा कम्युनिटी ग्रुप है, साथ यहाँ पे जंप कर जाता है। ठीक है। तो ये हमारा ना, ये पेज पे ये साथ हम पोस्ट तीनों ना उर्दू में ये कर देते हैं। उसके शेयर कर बाद देते हैं। जी शेयर कर देते हैं। उसके बाद और तो प्लेटफॉर्म कोई नहीं है। तो अब आप बताएं कि इसमें एडिशन या वो करनी है, वो फिर एंड पे सेशन पे रख लें। आप कंटेंट पे आ जाए, मुझे बताएं, उसके अकॉर्डिंग फिर हम करते हैं। ठीक है। अच्छा, आप फेसबुक का पेज खोलें, मैं उस पर बताता हूँ अब आपको किस तरह। प्रोफेशनल डैशबोर्ड खोलें पहले तो। ये इसको स्विच करें एज अ प्रोफाइल। ये आपके राइट साइड पे नीचे स्विच आ रहा होगा, इसको जी जी, वो स्विच हो कर गया। लेते हैं। ये प्रोफेशनल डैशबोर्ड ये लेफ्ट पे आ गया। ठीक है। इसे ओपन अब करें। प्रोफेशनल डैशबोर्ड का ओपन कर लें। ये जो आपके सामने खुला है ये एक ओवरव्यू है, इसमें आपको पता चल रहा होगा कि आपकी पोस्ट रीच, पोस्ट एंगेजमेंट, न्यू पेज लाइक्स आपके इस मंथ में कितने हैं, सारे ओवरऑल पोस्ट से रिलेटेड। जी और रिप्लाई टू
टू मैसेज को अगर सेट करना है तो आपके नेक्स्ट स्टेप यहाँ से मैसेज वगैरह हम सेट करते हैं कि हम फौरन अगर किसी को रिप्लाई देना चाहते हैं। जी। ठीक है। और आगे उसके ऊपर ओवरव्यू आ रहा है, नीचे इनसाइट्स में उसके नीचे आते हैं इनसाइट्स का बटन, आपके लेफ्ट साइड पे इनसाइट्स आता है। इसके नीचे होम पे आप जाएंगे तो ओवरऑल आपको वो बता रहा होगा कि होम पे आपके, होम खोलें। ये होम आ गया। जी, इस पे होम पे आपको पेज का ओवरव्यू आ जाएगा। जो आपकी टॉप पोस्ट इस वक्त जा रही है वो सारी टॉप पोस्ट आ जाएंगी। नीचे स्क्रॉल डाउन करें, आपके कंटेंट वगैरह, आपकी ऑडियंस क्या, आपके पेज की ऑडियंस क्या है, किस एज फिगर की ऑडियंस आपके पास ज्यादा आ रही है। फिर उसके बाद नीचे जाएं। अगर आप कितने? इसको ठीक है, फिर वो आगे जाके मैं आपको बताता हूँ। योर पेज, ये पेज यहाँ से भी डिस्कवर। टोटली ओवरव्यू आपके पास आ रहा था। जी जी, डिस्कवर पेज। आप उसके बाद न्यू न्यू पेज लाइक लास्ट मंथ में आपके पास कितने हुए हैं, न्यू पेज फॉलोअर्स कितने हैं, रिएक्शंस आपके पास, कमेंट्स, ओवरऑल शेयर्स, फोटो व्यूज, लिंक क्लिक्स, आइडल पोस्ट, अनफॉलोज वगैरह की अगर किसी ने अनफॉलो किया तो वो यहाँ पे सारी समरी आपके पास आ रही होती है। जी इसके बाद पोस्ट आ जाए। जी, ये पोस्ट आ गई। यहाँ पे आप पोस्ट की सारी इंसाइट आ रही होती है कि किस पोस्ट पे कितनी रीच आई और कितनी एंगेजमेंट हुई है। एंगेजमेंट का मतलब ये होता है कि लाइक्स और कमेंट्स कितने हैं। ठीक है, तो इस पोस्ट जी पे 14 कमेंट्स और 14 लाइक्स हुए हैं। ठीक है, जी। सबसे ज्यादा आपका ये डील इन HR, हॉट रोल्ड SS स्टेनलेस स्टील्स, इसके ऊपर सबसे ज्यादा ये आपकी आई चौदह हुई सौ है। अस्सी एंगेजमेंट जो। आई थिंक सो आपने इस पोस्ट को बूस्ट अप किया हुआ है, जी जी, यहाँ भी हम आ ये भी रहा है पोस्ट बूस्ट। करते हैं रोज की ना, जो आयत वगैरह की हमें मशवरा दिया था किसी ने कि ये जो बूस्ट आयत नहीं है, जो डेली हम पोस्ट जी जी, करते हैं फेसबुक पे ऑर्गेनिक मतलब ट्रैफिक लाने के लिए ना, आप इसको डेली बूस्ट कर दिया करो। तो होप सो सही है। आपके पास बेटर आइडिया होगा कि किस तरह ग्रो अप करना है। जी जी वो मैं, ठीक है। इसके बाद नीचे ऑडियंस का आ जाता है, ऑडियंस पे क्लिक करें। यहाँ पे आपका ओवरऑल ऑडियंस किस लोकेशन से, किस सिटी से, किस कंट्री से लोकेशन आ रही है वो सब कुछ मेंशन होगा यहाँ पे आपके पास। जी। ठीक है। अच्छा, ये बोट्स हुए में है, ये जो लोकेशन वाइटनैम की दे रहा है, ये फिर वाइटनैम या है। ये जो है ये लोकेशन जो आ रही है ना, ये यहाँ से आपकी ऑडियंस इतनी इतनी है। लाहौर में आपकी जो ऑडियंस है वो 1931 है, कराची में आपकी 1140 है। फिर ये पता नहीं वाइटनम कोई ये कंट्री मैंने कोई आपने बोट्स के थ्रू लाइक लिए थे, तो मेरा ख्याल है वो है स्टार्ट में ना पेज पे, से है। जी जी, क्योंकि हमारा तो हाँ ये प्रोडक्ट शो ही इनऑर्गेनिक पाकिस्तान में। फॉलोअर्स हैं जो आप पेड फॉलोअर्स लेते हो वो बाहर के ही आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, वो नॉन एक्टिव फॉलोअर्स होते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। कंट्रीज में आप आके कंट्रीज पे क्लिक करो, अ, सिटीज के साथ कर। जी, ये पाकिस्तान पाकिस्तान क्या है, में। जी। अच्छा, आप वाइटनम अपने क्या एंड है, पे चाइना वीडियो क्या है। रिकॉर्ड कर रहे हैं ना? आपके जी मेरे पास भी हो रही है, आपके पास भी हो रही जी, है, इन आपके केस पास के हो। मेरे पास ना हो तो फिर मैं आपसे ले लूँ, ठीक है? जी जी, जी जी, ठीक है। अच्छा, ये देखें, आप ठीक पाकिस्तान है। में इतने हैं। यूट्यूब पे दे सकते हैं, पहले यूट्यूब पे दे। ये बताया हुआ है कि ये इन कंट्री से ये आ रही है हमारे पास ना ट्रैफिक। जी जी, ठीक है, फिर इसके नेक्स्ट बाद करो। नीचे मोर इनसाइट के बटन को छोड़ दिए, मेटा बिजनेस में हमें ले जाएगा, वो आगे जाके हम डिस्क्राइब करते हैं अभी। ठीक है। ठीक है, नीचे एड सेंटर आ रहा है, एड सेंटर का ओवरव्यू भी मेटा पे ही हम ही करेंगे। ठीक है, ठीक है। फिर इसके बाद इनवाइट्स एंड फ्रेंड टू फॉलो, ये जो आपके फेसबुक पे फ्रेंड्स होते हैं अगर उनको इनविटेशंस वगैरह भेजना है तो वो इनविटेशन यहाँ से आप भेज सकते हैं, अदरवाइज अपने पेज से भी भेज सकते हैं। ठीक है। सही सही। ये स्विच करके जाएगा इनविटेशन फिर? हेलो, जी, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है अब आपकी आवाज।
अच्छा, मैंने कहा ये फिर स्विच करके हम उस पे शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को। वैसे आप यहाँ से स्विच करके भी कर सकते हैं, और अगर आप अपनी प्रोफाइल से जाके जो महबूब, जिस इनके जो मेन ओनर हैं पेज के, वो जी अपने फ्रेंड्स वगैरह को इनवाइट कर सकते हैं। ठीक है। जी। ये ठीक है। इनवाइट फिर फ्रेंड्स टू इसके बाद फॉलो आ गया जी, ठीक है। ये योर ठीक है टूल्स में अब आ ये गए। जी, इसको भी छोड़ दें, इसको भी, इवेंट्स वगैरह को भी छोड़ देंगे। अभी आप पेज एक्सेस पे आ जाएं, इसका हम कर लेते हैं। पेज एक्सेस, आपके पेज पे एक्सेस इस वक्त किसी बंदे को नहीं दी हुई है, आपका सिर्फ एक बिजनेस अकाउंट बना हुआ है, उसके थ्रू आपको पेज एक्सेस मिली हुई है। ठीक है। वरना अगर आपने किसी को एडमिन बनाना हो तो यहाँ पीपल विद फेसबुक एक्सेस दे के ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं। ठीक है। ऐड न्यू पे आप क्लिक करोगे, उसकी आईडी मेंशन करोगे और उसको एक्सेस प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक हो गया। ठीक है। फिर इसके बाद पेज में कोई भी एक्सेस आपने अगर देनी है, लाइक आपने उसको कितनी लिमिटेड एक्सेस देनी हो, आपको सारी पता चल जाएगी। अच्छा, जी अब आप आते हैं पेज मैनेजमेंट हिस्ट्री में, तो आपको यहाँ पे सारी ओवरऑल हिस्ट्री पता चल रही होती है कि आपके पास्ट में आप किस बंदे के पास एक्सेस थी, आप किस बंदे के पास एक्सेस है, नाउ किस बंदे के पास सक्सेस। ठीक है। तो जी ओवरऑल यहाँ से आपको हिस्ट्री का पेज क्वालिटी का यहाँ से आपको पता चल रहा होता है। अगर कोई प्रॉब्लम्स वगैरह हो रही होती हैं तो वो यहाँ पे आपके पास वायलेशन और ये सब कुछ। एडमिन्स को मैनेज करना है तो यहाँ से आप एडमिन्स पे रिकमेंडेशंस एंड ओवरऑल यहाँ पे आपको ये सारा कुछ पेज है पता चल रहा सम होता है। इश्यूज, ये क्या कह रहा इफ कंटेंट ऑन पेज गोस अगेंस्ट आवर कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स कैन पुट, आप कोई इस तरह का कंटेंट पुट कर रहे हैं जो उनकी कम्युनिटी के अगेंस्ट जा रहा है, पॉलिसीज के अगेंस्ट, है? तो जी मुझे इसको देखना पड़ेगा कि आप पेज पे इस तरह का क्या कंटेंट अपलोड कर रहे हो। जी। ठीक है। पेज रिकमेंडेशन में आप आ जाओ। वक्ता फवक्तन इस तरह की चीजों को आप चेंज करते हैं। जी रिकमेंडेशन आपको इस वक्त कुछ भी नहीं आ रही। ठीक है। जी यहाँ पे वरना कोई अगर रिकमेंड करा होता है तो वो यहाँ पे आपको आ जाता है। फिर इसके बाद एडवांस मैसेजिंग में आप एडवांस मैसेज वगैरह सेट कर लेते हो। जी। ठीक है। फिर उसके बाद फेसबुक बैजेस, जो हमें वहां से, अभी तक आपके पास ये वाला बैज है फेसबुक की तरफ से, आप गोल अगर सेट करते हो, मेटा पे जाके गोल हम सेट करते हैं, वो गोल अगर हम रीच कर लेते हैं तो हमें फेसबुक की तरफ से बैजेस मिलते हैं। और वो बैजेस यहाँ पे अपग्रेड होते रहते हैं कि जी हमारा पेज जो है इस पेज पे खड़ा हुआ है। ठीक है। जी। ये क्या है? नेक्स्ट ये अब हम इश्यूज और इलेक्टोरल और पॉलिटिकल एड्स। ये इश्यूज पॉलिसीज वगैरह से रिलेटेड होते हैं। एड्स अबाउट सोशल इश्यूज, इलेक्शंस और पॉलिटिशियंस रिक्वायर हायर लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी। अगर आपने कोई जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, पॉलिटिक्स का ऐड चलाना है या इलेक्शन का ऐड चलाना है, सोशल इश्यूज पे ऐड चलाना है, तो वो हम कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं। तो वो फिर फेसबुक की उसमें पॉलिसीज भी एक तो शामिल हो जाती हैं, दूसरी वाली जो इन्होंने स्पेशल बनाई हुई है पॉलिटिक्स के लिए, इलेक्शंस के लिए और सोशल इश्यूज वगैरह के लिए। तो जी ठीक उनको है। भी ध्यान वगैरह रखना होता है और वो इसको ज्यादा रीच दे रहा होता है। ठीक है। जी अब बैक करूं? अब हाँ, अब बैक करके हम मेटा पे आ जाते हैं। मेटा क्या करते हैं। जी ये मेटा पे आ गए हम। मेटा मेटा के ऊपर आप क्लिक कर, आपने वैसे उसको क्यों नहीं, एडमिन और क्यों नहीं बनाए हुए अपने साथ पेज पे, एक ही एडमिन रखा हुआ है। वो इस तरह की, वो जो सर वाली प्रोफाइल है ना, वही लॉगिन हमें कर देते हैं, मेरे सिस्टम पे भी दूसरे पे नहीं, भी। मसला खुदा ना खास्ता अगर कभी कोई इशू आ गया ना, तो आपके पास दूसरा एडमिन होना जरूरी चाहिए, ताकि मतलब एक के बैकअप पास पे अगर एक और एक्सेस नहीं एडमिन है तो रखना दूसरे। चाहिए। जी। अच्छा अच्छा, चले मैं सर से करता हूँ डिस्कस बाद में ना। ठीक है। जी। जी। अच्छा अच्छा, अब अब होम पे हम आ जाते हैं। अच्छा, हमने लिंक अकाउंट क्या नहीं किया था, सॉरी, आप उधर ही आओ, वहां पे एक लिंक अकाउंट की आ रही थी, वहां पे मैं आपको लिंक अकाउंट का बता देता हूँ। एक हमारा वो है क्या था, किस जगह पे? प्रोफेशनल डैशबोर्ड में।
प्रोफेशनल डैशबोर्ड के ऊपर आप आओ। ये इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप। इंस्टाग्राम आपका ऑलरेडी लिंक्ड है, व्हाट्सएप देख लो। यहाँ से आपका व्हाट्सएप भी, ये वाला नंबर आपका व्हाट्सएप का जी, लिंक्ड हुआ है, ठीक है। लिंक्ड हुआ हुआ है जी। लेकिन ये और उधर अगर आप बिजनेस सूट पे नहीं शो होता हमें व्हाट्सएप में। बिजनेस रूट पे नहीं शो होता। जी, एड्स मैनेजर में जाके ना वो बिजनेस सेटिंग जो आती है ना, उधर जी नहीं जी। शो हो रहा था। मैं अभी हाँ दिखा तो वहाँ दूंगा। बिजनेस मैनेजर पे ऐड नहीं ना किया हुआ आपने, पेज के साथ कनेक्ट किया हुआ है, तो पेज के साथ आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। ठीक है। वहाँ पे अलहदा से अपडेट, वो बिजनेस मैनेजर का व्हाट्सएप अकाउंट होता है, ठीक है। जी जी, अब मेटा पे आ जाऊँ मैं। जी मेटा पे आ जाओ। जी, ये मेटा है। ठीक है। मेटा के ऊपर आपको ओवरऑल जो है फ्रंट पेज के ऊपर होम, होम में आपके जो मैसेज ट्रेंड्स वगैरह ओवरऑल होम पे ये सब कुछ हो रहा होता है। जी जी आपकी पोस्ट आ रही होती हैं। फिर उसके बाद अगर आप नीचे बिल्कुल स्क्रॉल डाउन करो तो आपके ना कुछ कंपेटिटर्स वगैरह का भी वो आपको डाटा दे रहा होता है कि इस तरह का वर्क हो रहा है, जैसे कि आप कर रहे हो, और ये डिसेंट सोलर आगे, ग्रीन आगे, राइडर आगे, ये कंपेटिटर्स के पेज आपको दे रहा होता है यहाँ पे, जी। कि इनका वर्क भी आप ये देखो। क्या है, इंस्पायरेशन हब? यानी कि इंस्पायर, गो टू इंस्पायरेशन हब का आपको प्रोफेशनल डैशबोर्ड में भी एक आ रहा था। जी जी यहाँ पे आपको आपके कंपेटिटर्स की वीडियोस पोस्ट वगैरह वो सब कुछ यहाँ पे दिखाएगा आपको कि वो इस तरह की वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है। जी कि वो इस तरह की रील्स बना रहे हैं, आप यहाँ से देखो कि वो किस तरह का कंटेंट बना रहे हैं, तो आप उस तरह का देख के डिजाइन वगैरह करो या ओवरऑल करो, रीच आपको बता रहा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड जो आता है वो नोटिफिकेशन आता है। जी, ये पेज नोटिफिकेशन पेज के नोटिफिकेशंस आ गए। सारे ओवरऑल नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं। फिर इसके बाद नीचे आ जाता है प्लानर। ये प्लानर आ में गया आपने, प्लानर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपने इकट्ठी पोस्ट करनी है फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर तो आप ये दोनों को यूज कर सकते हैं। लाइक अभी हम अगर कुछ ट्राई करते हैं तो आप क्रिएट के ऊपर क्लिक करो, जी आपके टॉप लेफ्ट पे, टॉप वीक पे आने दो, पे ना लेके जाओ, मंथली पे आपको पता नहीं, वीक पे आने दो, जी जी ठीक है। अब ऊपर आओ, क्रिएट के ऊपर क्लिक करो, टॉप राइट पे, क्रिएट पे, जी ठीक है। आपने कभी यहाँ से इकट्ठी पोस्ट की है फेसबुक और जी इंस्टाग्राम जी, पे? स्केड्यूल कर देते हैं हम ना। इकट्ठी जमरा ये है कि वो आयत जो ठीक है, होती है ना, हम 12 तो बजे वो स्केड्यूल यहाँ से कर आप देते हैं, 12 AM पे, 12 AM पे sorry। इधर से इंस्टा भी हम ठीक हो सेलेक्ट गया। करके ना। वैसे अगर आपने ऐड भी, एक और यहाँ पे आप साथ में ग्रुप भी अपना सिलेक्ट कर सकते हो, जितने ग्रुप्स में आपने ऐड करना है, तो वो अभी ग्रुप्स तो में भी हमें साथ यही शो चली हो रहा जाती है, है। अच्छा ये ग्रुप भी हो जाएगा। हाँ अभी यहाँ पे हमें जो मिल जो नहीं ग्रुप्स रहा, में हमें हमारा जो ग्रुप है वो नहीं आ रहा इधर पाक महबूब ना। वो कैसे आएगा? वो आपने ऐड नहीं किया होगा, आप जाके अपने पेज से उसको फॉलो करो तो फिर आपको वो शो हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ठीक है। अभी मैं करूँ या अभी कंटिन्यू करें इसी को ही? इसको कंटिन्यू करके नेक्स्ट में वो करते हैं। फिर कंटेंट में तो आपको पता है कि आपको इनसाइट्स और वो जी सब कुछ दिखा रहा होता है पोस्ट से रिलेटेड, कि आपका कंटेंट क्या है। कंटेंट पे आके क्लिक कर लो। स्टोरीज लगानी आती हैं आपको इसके थ्रू? जी जी, स्टोरीज आती हैं मतलब बेसिक जो है ये यहाँ पे क्रिएट स्टोरी स्टोरीज, करके। तो स्टोरीज इंस्टा का पे तो साइज पता? 1080 by 1080 जो होता है ना, उसको मैं फिर कर नहीं, लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। आपका जो आज की ये स्टोरेज जो साइज पोस्ट है होता ना, है। जी। ये इंस्टा पे ना अगर मैं इस तरह लगाऊं तो नहीं शो होती, फिर मैं क्रॉप पे जाके इसको स्क्वायर में करके ना ये अप्लाई करता हूँ, फिर इंस्टा पे शो होती है। और अगर मैं फेसबुक पे करूँ तो सिंपल ना इधर अपलोड करके तो ओके कर देता हूँ। वरना सिंपल तरीका ये है कि जो आप पोस्ट बना रहे हो उसको अपने एडिटर से कहो कि आपको जो है रील फॉर्म में, यानी कि ये जो आपका साइज है जी 1920 by 1080, इस फॉर्म में आपको स्टोरी क्रिएट कर दे। स्टोरी का जी, साइज ही ये होता है, स्टोरी के साइज के अकॉर्डिंग वो अलहदा से, ठीक है। 1920 by 1080।
ठीक ठीक है। है। स्टोरी साइज अलग होता है, पोस्ट साइज अलग होता है। जो भी आप पोस्ट बनवाओगे उसकी स्टोरी भी बनवानी है पोस्ट तो आपने अलग से। 1080 by 1080 ही करते हैं वो, ठीक है ना? जी जी। पोस्ट 1080 by 1080 है, स्टोरी जो है वो रील साइज है 1920 by 1080। ठीक है ठीक है। ठीक अब है। मैं तो किधर, ये स्टोरेज है, ए बी टेस्ट है, फीड ग्रिड है, मेंशन टैग्स है, क्लिप्स है, कलेक्शन में कलेक्शन है, फिर। फोटोज वगैरह ये। जी, ठीक है। ये जो फिर इसके हमारी बाद ने, अपलोड हुई हुई है वो है कलेक्शन। जी जी, आपने अगर कोई कलेक्शन कलेक्शन बनाई वगैरह हुई, ठीक बनानी है। है तो वो यहाँ से। ठीक है। अब इन ये साइट्स पे आ जाओ नीचे। यहाँ इन साइट्स का आपको ओवरव्यू करवाता हूँ। यहाँ पे सारा आपको इनसाइट शो होगा असल में कि आपका इनसाइट्स है क्या नहीं है। जो जी हम बैजेस की बात कर रहे थे, क्रॉस करो, इसको आप क्रॉस कर दें। स्टार्ट अ न्यू गोल आप यहाँ से करेंगे ना, ये आपके राइट साइड पे आ रहा है, स्टार्ट अ न्यू गोल। जी सॉरी, लेफ्ट साइड के ऊपर स्टार्ट अ न्यू गोल, यहाँ यहाँ से। जी आप आपको इंक्रीज रीच करनी है, इंक्रीज फॉलोवर करने हैं, उस हिसाब से आप गोल सेट कर लो, इंक्रीज रीच कर लो। इंक्रीज रीच करें। ठीक है, नेक्स्ट करें, दोनों के सिलेक्ट करके नेक्स्ट करें। अब भी स्टार्टअप में आप मेंटेन पे रख के क्रिएट गोल कर दें। ठीक है। जब 28 दिन बाद गोल पूरा हो जाएगा ना, तो आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम की तरफ से एक बैज मिलेगा और वो आपके बैजेस में आ जाएगा। ठीक है। तो ठीक हर है। 28 दिन के बाद ये एक गोल सेट कर लिया करना है, इससे भी आपकी काफी ज्यादा ना, एक तो जी प्रेजेंस जो है ना वो मार्केट में काफी बढ़ती है। ठीक है। अच्छा, अब ये मैं डिफॉल्ट प्लान पे ही रखूँ इनको? डिफॉल्ट पे रखो। अगर आपको लगता है कि इन फ्यूचर आप इंक्रीज कर सकते हो, अब आपका बजट इस लिहाज से या मार्केट के लिहाज से जी बजट हो जी गया और आपको टारगेटिंग करना आ गई है, तो आप जो गोल को आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज कर लो। जी, अभी 10% करंटली पे फिर ले रहने दो जाओ। ना। करंटली रहने दो। जी करंटली जी। अगर आप डिफॉल्ट पे रहना चाहते हो, गेट कॉल करके इसको डिफॉल्ट सेटिंग पे जाने दो। तो गोल तो अगर ये स्टार्टअप करो। गोल ना अचीव हो तो इसका कोई इशू तो नहीं आता? नहीं, इशू कुछ भी नहीं आता। अब मैं इसको स्टार्ट डेट और एंड और डेट आप ये लोग बूस्टिंग कर रहे बाय हो बाय डिफॉल्ट बाय इसमें। डिफॉल्ट आती है स्टार्ट डेट और एंड डेट। जी, क्रिएट गोल कर दूं इसको बाय वैसे अगर डिफॉल्ट में? आप, हाँ जी, जी, ये गोल हो गया, ठीक है। इसके बाद ओवरव्यू में तो आपको वो सारा आपकी रीच बता रहा होगा, आपकी ऑडियंस बता रहा होगा, आपके रिजल्ट्स बता रहा होगा, एड से रिलेटेड आपकी पोस्ट एंगेजमेंट एंड ओवर, ये सारा आपका आ रहा होगा ओवरव्यू के ऊपर। अब रिजल्ट के ऊपर आप, और रिजल्ट में आपको सही इसे ओवरव्यू के नीचे रिजल्ट की टैब है। ये फेसबुक का रीच ठीक बता है। रहा है कि ये फैब्रिक से, ये तो हमारा वो है ना, मेरा ख्याल है ये गोल के। गोल आ गया। गोल आ गया अब आपका। ये गोल ठीक है। का गोल की, रिजल्ट है ऊपर। गोल का रिजल्ट अब आपको यहाँ पे शो हुआ करेगा। ठीक है। ये पहले टैब नहीं आ रही होती, ये अब आपने गोल सेट किया तो यहाँ पे आपको फिर गोल का आएगी। टैब आएगा। ठीक है। इसके नीचे आ जाता है, रीच आ जाती है कि फेसबुक पे लास्ट जो है 25 जनवरी से लेकर 18 फरवरी तक आपकी ये रीच गई है 2,34,737। ठीक है। और एटी थ्री जी पॉइंट थ्री परसेंट अपग्रेड जी गई है। जी। फिर इंस्टाग्राम की आप पास्ट 28 डेज की देखो तो आपकी 13,177 रीच गई हुई है। इसी ठीक तरह है। आप नीचे आ जाओ के न्यू पेज, स्क्रॉल डाउन। नहीं नहीं, इसी पे, रिजल्ट पे रहते हैं, हाँ। ऑडियंस पे नेक्स्ट आऊँ? जो आपके पेज जो हैं, जी नहीं जी। नहीं, यहीं पे अभी रहो। ठीक है पेज ठीक। एंड फाइल विजिट जो हैं लास्ट 28 डेज में आपके फेसबुक के पर इतने हुए हैं और इंस्टाग्राम पे इतने हुए हैं। इंस्टाग्राम के थोड़े बिलो जा रही हैं, तो इंस्टाग्राम की एड्स पे थोड़ा सा फोकस ऑन करना पड़ेगा आपको। ठीक है। ठीक है। इसी तरह के न्यू फॉलोअर्स कितने आए हैं लास्ट 28 डेज में, वो आपको शो हो रहा है। ठीक है। और न्यू इंस्टाग्राम फॉलोअर्स कितने हैं, इंस्टाग्राम की आपकी थोड़ा सा डाउन जा रहा है इंस्टाग्राम। ठीक है। ठीक फिर है। इसके बाद आप नीचे आ जाओ तो नीचे आपको पेड रीच दिखा रहा होता है कि जो आपने पैसा अमाउंट स्पेंड की है उसके अगेंस्ट आपको पेड रीच कितनी मिली और इम्प्रेशन कितनी मिली है। रीच असल में ये होती है कि कितने लोगों तक पहुंच गया, और इम्प्रेशन ये होता है कि कितने लोगों ने तक उस पर इंटरेस्ट या उसका इम्प्रेशन वगैरह उस पर इंटरेस्ट वगैरह लिया है। ठीक है। ठीक है। टाइम्स मल्टीप्लाई वगैरह हो रहा था। फिर आगे नीचे ठीक। ऑडियंस में आप आ जाओ।
ये आपके ऑडियंस बता रहा होगा, ओवरऑल ऑडियंस इस वक्त आपके पेज की कितनी है, कौन सी एज ग्रुप की है, मेंस कितने हैं, वुमेन्स कितने हैं, उसने कलर्स के हिसाब से डिवाइड किया हुआ है। टॉप सिटीज आ रही हैं, नीचे आप आ जाओ। नीचे आपकी टॉप सिटीज आ रही आप। अच्छा वो से, अब आप अगर नेक्स्ट टाइम एड टारगेटिंग करते हो तो आपके पास अच्छा है। ये एक जो ऑडियंस होता है, ऑडियंस का फिगर आपके लिए अच्छा होता है कि ऑडियंस बनी हुई है कि इस एज फिगर की ऑडियंस मेरे पेज पे ज्यादा आ रही है, और इस सिटी से ज्यादा ऑडियंस आ रही है, तो मैं इस इलाके को नेक्स्ट टाइम टारगेट करूंगा, ठीक है। ठीक और है। इस सिटीज कंट्रीज को टारगेट करूंगा, तो ओवरऑल आपको यहाँ पे शो हो रही होती है। ठीक है। ठीक है। नीचे आपकी कंट्रीज आ रही होती हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज हैं आपके पास। जी, ये ब्राजील, ये मेरा ख्याल बोट के थ्रू ही वो बता रहा है जो। हाँ, जो आपने वो पहले खरीदी थी ऑडियंस, तो उसके थ्रू फिलिपाइंस की भी आई हुई है, इंडिया की, स्पेन की, सऊदी अरब की, चाइना, सही। वियतनाम, मलेशिया, इन सब की आपके पास अच्छी खासी ऑडियंस हुई है। ठीक है। नीचे फीडबैक पे आ जाओ। अभी तक आपके पेज पे किसी का फीडबैक नहीं आया हुआ, अगर किसी ने फीडबैक दिया होता है तो वो यहाँ पे सही, आपको वो जो रेटिंग रेकमेंड और, करते हैं। बिल्कुल, रेकमेंड या रिव्यू जिसको आप कहते हो जी इन जी। वर्डिंग, वो आपका, वो यहाँ पे आपको आ ठीक। रहे होते हैं, ठीक है। उनको अगर डिलीट करना है, कुछ करना है, तो वो यहाँ से आप जो भी करना चाहते हो उससे रिलेटेड, अच्छा, ठीक है। कोई मतलब नेगेटिव फीडबैक पेज पे पोस्ट करे तो डिलीट हो जाता है इधर से? हाँ, वो इधर से हो जाता है। ठीक है। आप उसको रिक्वेस्ट करते हो कि भाई मैं डिलीट कर दो, तो वो यहाँ से मैसेजिंग के थ्रू डिलीट करवा सकते हैं, ठीक है। नहीं मतलब उसको रिक्वेस्ट जाती है, वो प्रूव करता है तो वो रिमूव होता है या जी, उसको रिक्वेस्ट आती है, उससे रिमूव करवाना पड़ता है। करवाना पड़ता है? ठीक है। अब आ गया बेंच मार्किंग। बेंचमार्किंग पे वही आपके पेज लाइक्स और पेज लाइक चेंज और ओवरव्यू, पब्लिश कंटेंट्स जी। वगैरह, और आपके सजेस्ट फेसबुक टूल्स दे रहा होता है, ठीक है। इसका कोई, फिर उसके बाद आप नीचे आ जाओ मैसेंजर पे, इनसाइड के, नहीं, मेन टूल्स में मैसेंजर्स के ऊपर। मेन टूल्स किधर है? ये जो आपके लेफ्ट कॉर्नर में, जहां से अभी हम इनसाइड्स में आए थे, ये ऑल टूल्स में अब? ऑल टूल से ऊपर इनबॉक्स आ रहा है, इनबॉक्स, इनसाइड्स के नीचे इनसाइड सेलेक्ट हुआ है ना, इनबॉक्स जी सेलेक्ट जी, ये कर लो, इनबॉक्स आ गया। ठीक है। इनबॉक्स में यहाँ पे आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम के मैसेज आ रहे होते हैं, ये तो आपको पता है। जी जी, ये आइडिया है मैसेंजर के यहाँ से। ऑल मैसेज में आपको दोनों आ रहे थे। अच्छा, हम नीचे बात करते हैं इनकी। ये जो आपके नीचे इनबॉक्स का बार बना हुआ है, इसमें ये जो मैसेज आ रहे हैं, नीचे ये नीचे मुंह से, नहीं, ये जहाँ पे ये राजी मलिक, हाँ, ये इसी में आओ नीचे जहाँ पे मैसेज टाइप करते हैं आप, जी, मैसेज टाइप करते हैं, ठीक है। अगर आपने कोई सेव मैसेज बनाना है तो आप यहाँ पे एक ये इस पे क्लिक करोगे, सेव ये मैसेज पे। दो बनाए हुए हैं हमने ना। हाँ, इसी तरह अगर आप कोई न्यू बनाना चाहते हो तो वो तो ये आपको पता है इस चीज का, जी जी। ऐड न्यू करोगे और जी मैसेज का नाम लिख के जी। मैसेज बना लोगे। अच्छा, इसमें फिर उसके ऑटोमेटेड बाद मैसेज ऑन हुए हुए हैं, वो किधर से पता चलेंगे? वो मैं आपको बता देता हूँ, वो ऑफ करवा देता हूँ, अभी उसकी तरफ ही जा रहे जी जी। हैं। अगर आपने, ये आपको लगता है कि आपकी ये मिर्जा अशरफ की जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जी चैट इंपॉर्टेंट, आप इसको रखना चाहते हो, तो आप यहाँ पे मैनेज टेबल्स में जाओगे, फेसबुक प्रोफाइल आपके कॉर्नर में मैनेज टेबल्स पे जाएंगे आप, मैनेज जी टेबल्स, जी। यहाँ पे क्लिक करो मैनेज लेबल्स के ऊपर, जी जी, ये सॉरी, शो हुआ यहाँ नहीं, क्रॉस कर दें, मैनेज लेबल पे click है, ये है। अच्छा, आपने अभी सेट नहीं किया है, जी रिव्यू करें, रिव्यू करें इसको, रिव्यू रिव्यू, जी। जी रिव्यू। ये कोई टर्म्स आ रही हैं जी। जी, इसको एग्री करने, यहाँ अच्छा पे फिर तो आपने जो लेबल्स लाइक बनाने हैं वो आप अपने सारे लेबल्स बना लेंगे,
ऐड लेबल, अगर इम्पोर्टेंट का लेबल का टैग लगाना चाहते हैं, न्यू कस्टमर का लगाना चाहते हैं, तो वो यहाँ से आप लगा। फिर आप यहाँ पे जाएंगे, सर्च टैब आ रहा होगा, मैसेंजर ऑल मैसेज के नीचे लिखा हुआ है आपका सर्च का टैब बना हुआ है ऑल मैसेज के नीचे। जी, ये है। हाँ, आप वो टैग लिखेंगे लाइक न्यू कस्टमर, आपने इस पे लगाया था मिर्जा अशरफ पे, तो अब यहाँ पे न्यू कस्टमर इंपॉर्टेंट लिखोगे तो आपके इंपॉर्टेंट कस्टमर जो है वो सारे आपके इंपॉर्टेंट कस्टमर आ जाएंगे, अगर उन पे टैग लगे हुए होंगे। ये न्यू सही, मतलब कस्टमर ये का फिल्टर ऑडियंस कर ली। फिल्टर ऑडियंस इजीली यहाँ से आप कर सकते हो। जी, ठीक है, यहाँ से मैं ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा। हाँ यहाँ पे आपको आ जाएगा। जी जी, ठीक है। ठीक है, अब आप बात कर रहे थे ऑटोमेशन की, ये ऊपर आपके आ रहा है ऑटोमेशन, किस साइड पे? सबसे इंस्टाग्राम कमेंट्स के ऊपर ऑटोमेशन लिखा हुआ ये है। ऑटोमेशन आ गया। जी, यहाँ पे जो आपका सेट हुआ हुआ है वो इंस्टेंट ग्रीटिंग मैसेज एक सेट हुआ हुआ है, ग्रीट पीपल्स, इसको आप एडिट करो, एडिट पे। थैंक्स ये फॉर। आपका ये आपका ठीक है, मैं ऑटोमेटिक समझ सेट, गया, इसके हम अपने अकॉर्डिंगली वो बना देंगे आपने ग्रीटिंग अपने में। अकॉर्डिंगली बनाना है, या इंस्टेंट रिप्लाई को ऑफ करना है तो वो यहाँ से ऑन ऑफ आप कर ठीक हो लोगे। गया, ठीक ठीक है, हो गया। गुड है, ये समझ लगी मुझे। अब बैक जाएं यहीं पे, इसी में मैं आपको और भी चीजें बता दूं कि और कौन कौन से रिप्लाईज आ जाते हैं। ऑटोमेशन पे आए, जी आप कभी ये फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन वाला खोलें, फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन, आप कभी किसी का मैसेंजर खोलते हैं, ठीक है, जी जी तो आपको क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, ठीक है, जी जी, लाइक वो या, स्क्रॉल होके ना 4 से 5 ऑप्शन आ रही होती हैं। हाँ, तो आप वो यहाँ पे क्वेश्चन बना भी लेते हो, ऐड एन जी जी अदर जी, क्वेश्चन पे जाके 5 ठीक हो गया। क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, और उनके जी आंसर भी लिख लेते हो खुद ही अपनी तरफ से, जी 5 क्वेश्चन बनाएंगे खुद ही अपनी तरफ से आंसर लिख देंगे, ठीक तो हो उसको गया। वो आंसर वो रिप्लाईज वगैरह मिल जाएंगे, तो ये भी काफी फायदेमंद होता है। लाइक हमने कभी कोई सेल्स लगाई है, कोई कैंपेन चलाई हुई है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम ये मैसेज और ये सब कुछ बना लेते हैं। ठीक है। ठीक है, अब नीचे अगर हम आ जाएं तो यहाँ पे आ रहा होता है लीड्स का, जी ये लीड्स में, ये क्या है? टर्म्स ऑफ सर्विस कंफर्म करो इसे। जी, आपने अगर कोई लीड्स की कैंपेन चलाई हुई है या किसी ने आके आपके पेज पे अपना डाटा दिया है, तो वो यहाँ नहीं, पे कोई आपको भी नहीं शो चलाई होगा। हुई, तो अभी हमें कोई वो सारा ही। लीड्स की कैंपेन ये होती है कि हम लीड्स में की कैंपेन एक चलाते हैं, उसमें जी जी हमें कस्टमर जो भी हमें रिक्वायर्ड होता है, ईमेल, सिटी नंबर एंड ओवरऑल जो चीज़ भी रिक्वायर्ड होती है वो यहाँ से मिल रही होती है, जी तो वो लीड फॉर्म की सूरत में आपके पास जनरेट हो रही होती है ओवरऑल। जी, ठीक है, तो वो भी हम जब लीड्स की कैंपेन डिस्क्राइब करेंगे तो इस टूल को प्रॉपरली डिस्क्राइब करेंगे, यूज किस तरह होता है। ठीक है, ठीक है। ये अब मोनेटाइजेशन, मोनेटाइजेशन अर्निंग के लिए आपको पता है कि यूज होती है, लाइक आप उनके गोल्स जब पूरे कर लेते हो, व्यू एलिजिबिलिटी जब आपकी कंप्लीट हो जाती है एलिजिबिलिटी, तो उसके बाद आपकी अर्निंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है, अगर इन फ्यूचर आप अर्निंग करना चाहोगे इस पेज के थ्रू। ठीक है, ठीक है। फिर इसके नीचे आपका आ रहा होता है एड्स मैनेजर का, आपके पास टैब आ रहा है, जी, एड्स का यही। जो हम मेटा के, ये एड मैनेजर का जो टैब है ये मेटा के थ्रू आ रहा है आपके पास, मेटा का एड मैनेजर है, जी, ये रियल वाला एड्स मैनेजर नहीं है। ठीक है, अच्छा अच्छा, ये मेटा वाले जो हमें देते हैं। हाँ, जो मेटा के थ्रू आपको एक पेज का एड्स मैनेजर मिला होता है। जी जी ठीक है, यहाँ पे आपके पास आपके ऑडियंस और जो आपने एड्स लाई हुई हैं वो सारी आपके पास रीच और उनके रिजल्ट वगैरह यहाँ पे मेटा के एड समरी आ रही होती है, और ऑल एड्स पे क्लिक करोगे जो आपके ऑल एड्स हैं मेटा के थ्रू चले हुए, वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। ठीक है, जी, ठीक है। इसमें भी हमारे पास जो ऐड आ रही होती है, आप क्रिएट ऐड पे क्लिक करो, मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी एड्स आपके पास आ रही हैं।
यहाँ से आप चूज अ गोल करके आपके पास आ रही होती है गेट स्टार्टेड ऑटोमेटेड एड्स। ऑटोमेटेड एड्स को हम डायनामिक एड्स भी कहते हैं और ऑटोमेटेड एड्स भी करते हैं इन फ्यूचर। इस पे लंबी डिस्कशन होगी, ये एक अलग पूरा टॉपिक है। ठीक गेट है। मोर मैसेज का इंस्टाग्राम पे अगर आपने मैसेज लेने हैं या फेसबुक इनबॉक्स में मैसेज लेने हैं, कस्टमर को डिटेल्स वगैरह देनी है, जी जो हम फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस की बात कर रहे थे, इंस्टेंट रिप्लाईज की बात कर रहे थे, तो उनको सेटअप करते हैं इस कैंपेन के बैक एंड पे, और वो यहाँ से हम फिर कैंपेन जो भी चलानी होती है पोस्ट सेलेक्ट करते हैं और कैंपेन चला देते हैं। फिर इसी तरह गेट मोर व्हाट्सएप मैसेज, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आप ले सकते हो। फिर गेट मोर लीड्स, जो जी लीड्स की हम बात कर रहे थे कि जनरेट कैसे जी। करते हैं। तो फिर यहाँ से भी इसके हम लीड का ऐड चला सकते हैं। बिल्कुल। फिर जी इसके बाद बूस्ट अप पोस्ट की बात करें तो हम बूस्ट अप पोस्ट कर सकते हैं, लाइक ये ट्रैफिक कैंपेन का ही इसका जो मेन ऑब्जेक्ट है, अगर एड्स मैनेजर के थ्रू बात करें तो ये ट्रैफिक कैंपेन है। जी पोस्ट एंड इंस्टाग्राम पोस्ट रील, ये भी ट्रैफिक कैंपेन है। जी। फिर प्रमोट योर पेज, ये आपकी जो है लाइक्स कैंपेन। ब्रांड अवेयरनेस भी है और ट्रैफिक कैंपेन भी कह सकते हैं। जी जी, गेट इसमें मोर लाइक्स वेबसाइट भी आते हैं विजिटर, प्रमोट में। प्रमोट योर पेज के अंदर आप, ये है असल में, अगर पेज के ऊपर लाइक्स लेने हैं तो आप यहाँ से चलाओ तो आपको ज्यादा बेस्ट आपके पेज के ऊपर लाइक्स आएंगे, ठीक है। ठीक है। गेट मोर वेबसाइट विजिटर, ये भी आपकी ट्रैफिक कैंपेन है और इसको अवेयरनेस कैंपेन भी कह सकते हैं, इसका ऑब्जेक्ट ये है। गेट मोर लीड्स की आपकी इंगेजमेंट कैंपेन के ऑब्जेक्ट में भी आती है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने ऑब्जेक्ट नहीं अभी डिस्क्राइब करे, ऑब्जेक्ट्स हम जाएंगे जब हम एड्स मैनेजर का ओवरव्यू करेंगे इस जी सैटरडे को या नेक्स्ट सैटरडे को, एड्स मैनेजर का ओवरव्यू करेंगे तो वहां पे बताऊंगा कि हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट्स होते हैं और किस ऑब्जेक्ट का क्या क्या काम होता है। ठीक यहाँ है। पे उन्होंने सिर्फ आपको डायरेक्ट ही गोल दे दिया कि आपको गोल क्या चाहिए, ठीक है। ये आपको ये नहीं बताया कि आपका ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। फिर ठीक है। ऑल टूल्स में आ जाओ तो ऑल टूल्स में आपके पास सारे बिजनेस फीड्स, अकाउंट क्वालिटी, बिलिंग, बिजनेस मैनेजर के सारे टूल्स आपके पास आ रहे होते हैं, लीड्स आपके पास आ रहे हैं, एंड ये ओवरऑल गेम आपको स्ट्रीमिंग क्या है? गेम स्ट्रीमिंग ये होती है, लाइक आप गेमिंग पेज आपने कभी देखा है? गेमिंग का पता है? आपने कभी फेसबुक के ऊपर लाइव गेम्स देखी, लाइव ऑप्शन देखी है, जी जो जी, लोग लाइव लाइव आ ऑप्शन। रहे होते हैं? जी जी, लाइव तो स्ट्रीमिंग जो। इसी तरह वो लाइव स्ट्रीमिंग गेम खेलते हुए गेम की स्ट्रीमिंग जो कर रहे होते हैं तो वो ये उसके लिए टूल यूज होते हैं, ठीक है। ठीक है। ये असल में गेम कंटेंट क्रिएटर्स वगैरह उनके लिए ये वाला टूल्स होते हैं, जी। ठीक है। बाकी ये लीड्स हैं, प्लानर है, साउंड कलेक्शन है, ये क्या है? साउंड कलेक्शन जो है आपके पास, जो लाइक हम उस दिन बात कर रहे थे कि आपको वो उसमें प्रॉब्लम आती है कभी जी कभार, जी कॉपीराइट इशू, तो वो यहाँ से आपको फ्री कॉपीराइट साउंड्स वगैरह मिल जाते हैं, तो वो आप जी यहाँ से जी। डाउनलोड करके इजीली यूज कर सकते हो। ठीक है, ये फेसबुक के विदाउट कॉपीराइट वाले हैं। जी। ठीक है, पेज है, पेज सेटिंग है वही। एनालाइज एड्स, रिपोर्टिंग, इनसाइट्स। इनसाइट्स हम ओवरऑल पीछे डिस्क्राइब कर जी चुके जी, हैं। एड्स रिपोर्टिंग अभी करना है मेरा ख्याल है। जी, स्क्रीन शो शो हो रही है आपको? जी हो रही है। अच्छा, अब हम थे एड्स पे आए या अभी कहाँ से कंटिन्यू करें? मेटा का हम कर रहे थे, मेटा का तकरीबन ओवरऑल हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आपने जो मेटा जी से रिलेटेड मेरे से पूछना है, आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप वो पूछो, फिर देखते हैं इसको। जी। आप हेलो। जी जी, आवाज आ रही हेलो। है? जी, मैंने कहा आवाज आ रही है अब। जी जी आ रही है। मैं कह रहा हूँ आपने जो क्वेश्चन पूछने मेटा से रिलेटेड आप मेरे से पूछें। जी जी, मतलब आज के सेशन में मेटा का ही था ओवरव्यू। जी जी, मेटा ओवरऑल का सारा ओवरऑल, क्रिएटर जी जी स्टूडियो अगर आप करना है क्रिएटर स्टूडियो भी साथ कर लेते हैं। जी जी। क्रिएटर स्टूडियो में किधर से आऊँ उसमें? ऊपर ही आप न्यू टैब में लिखें क्रिएटर स्टूडियो फेसबुक। फेसबुक।
बस ये मेटा का सूट, बिजनेस सूट आ गया अभी ये। जैसे भी 2503 नहीं, किधर है, से अभी आएगा? भेज दूँ। आप ऊपर ही वो दोबारा वहां लिखें क्रिएटर स्टूडियो फेसबुक। ठीक है, मैं भेज दूँ। जी जी, जी जी किया हुआ 0325 वाला नंबर है। मेटा पे नहीं जाना आपने, ये सही भी यार, ये आ पच्चीस सौ गया। तीन है। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। जी जी, यही है ये आप क्रिएटर मेटा, स्टूडियो। नहीं नहीं, आप मेटा पे जा रहे हैं, गो टू क्रिएटर स्टूडियो, नीचे आ रहे हैं, वहीं आ रहा था जो भी आपने खोला था। जी, गो टू क्रिएटर स्टूडियो। ये फिर इधर ही आ गया वापस। अच्छा भाई है, आ गया को फॉर्मेट किस तरह का। मैं आपको ना एक लिंक आपके व्हाट्सएप पे शेयर करता हूँ, वो लिंक पे जरा जी खोलें जी, आप जहाँ पे क्रिएटर। मैं लिंक शेयर किया वहां पे आप कर दीजिएगा। ये जो टीम में यार ऐसा बड़ा औखा तरीका, लंदन से ही राइट ये कितना फॉर्मेट देखता है, लंदन नहीं औखा है यार, मैं तो बहुत औखा है। आपके पास हो गया। ये वही लिंक मैंने पेश किया, फिर ये इस पे आ गया। तो सारी है क्रेडिट के यहाँ साथ पे भी मेरा ख्याल है यार बात ऑप्शन आ रही थी जब हम कर रहे थे आल टूल में। एक, नहीं यहाँ नहीं ऑप्शन आ रही थी, आपका क्रिएटर स्टूडियो नहीं शो होगा, वही आपने कर, नहीं, ये देखिए ना, मैंने जो ये मैंने आपके वाला लिंक कॉपी किया। ठीक है, इसको मैं करता हूँ पेस्ट, एंटर। नहीं आ रहा, यही इसको आ रहा है। जाके जी, 1 मिनट, न्यू न्यू टैब पे आप इसको करें। बताएं। न्यू टैब नहीं, इनक्यूबेटर, सॉरी, जो दूसरी टैब होती है यहाँ से खोलो, न्यू ये इनक्यूबेटर, जी, यहाँ पे बात करें। यहाँ पे लिंक वो पोस्ट करो मैं। जी जी, ये शो हो रहा है आपको? नहीं वो आपकी मुझे हाँ स्क्रीन नहीं शो हो रही, आपने आई थिंक सो खाली मुझे क्रोम की एक्सेस पे करा हुआ जी है, तो जी मुझे इनकनीटो नहीं आपकी शो हो रही टैब। जी जी जी, कह रहे हैं मैं शेयर। तो आपको वो वहां पे क्रिएटर स्टूडियो ऑन हुआ है आपका? अब आपको शो ही। जी, अब वो ये आपका यहाँ पे देखो क्रिएटर स्टूडियो खुल गया, वहां पे आई थिंक आप अपनी हिस्ट्री वगैरह डिलीट करोगे ना, तो आपको वहाँ ये क्रिएटर स्टूडियो खुल जाएगा। ठीक है, ठीक है। इसको यहाँ पे फेसबुक से लॉगिन कर लें। ये वो पासवर्ड अब सर को ही पता है। अच्छा, ठीक है, वहीं पे अब आप उसको लॉगिन करने की ये टैब, इसको उठा के उधर कॉपी करें लिंक को, वहां पे ओपन करें इसको जरा। नहीं आ रहा मेरा ख्याल है, चले चेक कर लूंगा मैं बाद में क्रिएटर ठीक है स्टूडियो का ना। जी, क्रिएटर स्टूडियो पे सिंपल यही होता है कि आपने कोई वीडियो अपलोड करनी है, पहले वो भी पोस्टिंग के लिए यूज होता था एज अ प्लानर। ठीक ठीक है, है। और इनसाइट्स वगैरह हम क्रिएटर स्टूडियो, मेटा के आने से पहले हम क्रिएटर स्टूडियो यूज करते थे, जिस अच्छा। तरह का यूट्यूब का क्रिएटर स्टूडियो था वैसे। जी उस पे जी हमें एक ये अब एडवांटेजेस मिल जाता है कि हम वीडियो के ऊपर जो थंबनेल लगाना चाहते हैं ना, इंस्टा की वीडियो पे अगर कोई थंबनेल लगाना चाहे, तो जी, वो हम क्रिएटर स्टूडियो से अपलोड करके वो थंबनेल हम चूज अप करके तो वो लगा लेते हैं। ठीक है, ठीक है। अपनी मर्जी से। सही सही। और वैसे क्रिएटर स्टूडियो इन फ्यूचर अब टोटली मेटा में ही कन्वर्ट होने जा रहा है, जी तो जी, मेटा मेरा में ख्याल है आपको खत्म वो हो सारे, जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा इसी में ही। हाँ, इसी में टोटली इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, तो आपको यहीं पे सारे क्रिएटर स्टूडियो के ठीक फीचर्स मिल जाएंगे। है। ठीक है,
अब जो भी क्वेश्चन है आपके से रिलेटेड आप वो पूछ लो, मैं फिर जी आपको मैं बता पूछता देता हूँ। हूँ। अच्छा मुझे बताइएगा कि अब मेरी प्रोफाइल है फॉर एग्जांपल, तो जी उस जी पे मैं प्रॉपरली एक बिजनेस एसेट बनाता हूँ। जी आ जाए अगर ये ऑल टूल्स, ये बिजनेस सेटिंग में। जी। ये आ गया। अब इसमें हमने सारे एसेट कर लिए, पेज ये वगैरह पेजेस कर आ। लिया। ये ऐड अकाउंट है जो हमारा, जी। ये मेरा ख्याल है ये पर्सनल ऐड अकाउंट ही चल रहा है या बना हुआ है। नहीं, आपने ऐड अकाउंट नहीं बनाया हुआ। तो ये पर्सनल ऐड अकाउंट से एड्स रन हो रहे हैं। इंडिविजुअल्स पीपल्स ऑन दिस। जी। ऐप हमारी एप्लीकेशन है वो हमने करनी है अपलोड, वो इधर करेंगे। यहाँ से आप आके जो है ना एड एसिड में जाके यहाँ से एड एसिड्स ओपन इन ऐप डैशबोर्ड, वो यहाँ से आप इसमें कर देंगे। ओपन इन ऐप डैशबोर्ड। हाँ। अब यहाँ से किस तरह हम ऐड करेंगे, या इंस्टाग्राम एपीआई जो भी आपने यहाँ से जो भी यूज करना है वो इस ऐप के थ्रू, प्ले स्टोर की वो यहाँ भी। एप्लीकेशन है वो। जब इन फ्यूचर वो उसको ऐड करेंगे तो हम यहाँ से मैं आपको बता दूंगा और पूरा चले वो सेट है। कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। तो इसके अलावा अब इसमें मैं इंस्टाग्राम बता रहा था, अकाउंट्स। इंस्टा का शो हो रहा है मेरा ख्याल है, ये वही है। जी। इसमें वो वाला व्हाट्सएप नहीं आ रहा है, तो वो इसमें भी वो ऐड आपको करना है। ऐड करना पड़ेगा, वैसे जी जरूरी नहीं है आपका पेज जरूरी के नहीं साथ है, कनेक्ट अच्छा। है तो उसको जी पेज जी। के साथ ही कनेक्ट रहने दो। अच्छा एज अ क्योंकि मतलब आप। एजेंसी अगर बात करें तो हमें फेसबुक अलाउ करता है, मतलब लिमिटेड कर देता है हमारी ना एक्सेस के, आप बिजनेस प्रोफाइल ज्यादा नहीं बना सकते। तो उसको हम आपको किस तरह से मैनेज करें, एक ऐड अकाउंट या तीन एक एसेट में करें या क्या। तीन बिजनेस प्रोफाइल अलाउ होती हैं एक पेज के ऊपर, तो उसमें ये होता है कि एक जो बिजनेस प्रोफाइल है उस पर तकरीबन हर 3 मंथ के बाद एक ऐड अकाउंट बना सकते हैं, और तकरीबन आप 10 ऐड अकाउंट इजीली बना सकते हैं। अच्छा एक बिजनेस प्रोफाइल में कितने हम पेजेस ऐड कर सकते हैं और इंस्टा 10 पेजेस, 10 ऐड अकाउंट, 10 इंस्टाग्राम। मतलब 10 डिफरेंट बिजनेसेस। हाँ, एक और उन्हें, बिजनेस मैनेजर के थ्रू जी जी आप 10 बिजनेस हैंडल कर सकते हैं, और इसी तरह 3 है तो आप उसको 30 पे कर सकते जी। हैं। और फिर अगर लेकिन 30 क्लाइंट को हमसे मैंने। मांगता है कि मुझे मेरा ना पूरा बिजनेस एसेट दे दो, तो वो इधर से फिर शेयर होगा या किस तरह होगा वो, क्योंकि हाँ, हमारे अगर पास तो आपने किसी। लिमिटेड है, क्योंकि हमने एक में 10 बनाए हुए हैं, तो उसको हम क्या आप करें। बनाओगे, मैं सिंपल, आप क्लाइंट ने अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है ना, तो आप क्लाइंट को कहते हो कि भाई आपका बिजनेस मैनेजर बना हुआ है, नहीं बना हुआ, तो आप उसकी आईडी से उसका बिजनेस मैनेजर बनाओगे, जी और उसके बिजनेस मैनेजर की एक्सेस आप अपनी आईडी पे ले लोगे कि इन ठीक फ्यूचर है, अगर वो वो मुझे नया शो हो जाएगा। जाना भी चाहता है तो वो आप एक्सेस उसकी, आप उसको एक्सेस वापस कर दोगे तो वो उसकी आईडी पे ही उसके पास एक्सेस होगी। ठीक हो गया, बस ठीक ये हो है कि गया। आप उसकी एक्सेस अपनी आईडी के ऊपर ले लोगे। ठीक है, आपका बिजनेस मैनेजर उसके बिजनेस मैनेजर में एज अ पार्टनर ऐड हो जाएगा। ठीक हो गया। तो फर्दर जो कंटेंट वगैरह एड्स वगैरह जो हमने एड मैनेजर का सारा ओवरव्यू करना है, उस पे रन करने हैं, वो जी। नेक्स्ट क्लासेस में ही होगा। हाँ, नेक्स्ट क्लास में कर कि लेंगे अगले उसमें ट्यूसडे। लीड्स की कैंपेन किस तरह सेट करनी है, एड्स किस तरह, हाँ टारगेटिंग वो। और रीटारगेटिंग। पिक्सल आई थिंक सो ना, इसका वो भी कोई इशू आया हुआ है। मैं वेब लॉगिन भी मेरे पास इसका पड़ा हुआ है, तो जी वर्डप्रेस जी का। तो आपने वो भी एक सही करके देना है हमें, क्योंकि वो लड़के पहले से करवाया, तो समझ नहीं आया कि पिक्सल फर्स्टली यूज किस तरह है, वो भी आपने बताना है। वो सारी बातें ठीक है। फर्दर डिटेल्स में आप बताएंगे सारी नेक्स्ट क्लासेस में। जी जी तो पिक्सल मेरा ख्याल है इंस्टॉल हुआ हुआ है, उसका यूज और वर्किंग उसकी, और लीड एड्स किस तरह चलाने हैं, वेबसाइट के थ्रू किस तरह जंप करवाना है, वेबसाइट भी है, एप्लीकेशन पे किस तरह जंप करवाना है, ऐप इंस्टॉल की जो कंपेन्स होती हैं वो भी आपको आइडिया होगा वो किस तरह करनी है। जी जी जी। तो ये सारी फिर ना नेक्स्ट में रख लेते हैं, कुछ मैं इधर अपने एंड पे लिख लेता हूँ, आपको शेयर कर जी दूंगा। और कुछ जो आपका कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग भी चलेंगे, ठीक है। जी। ठीक होगा। तो आज के सेशन के लिए तो क्वेश्चंस कोई नहीं है, तो सैटरडे वाले दिन कोई सेशन रख लेंगे, तो उस पे फिर ठीक है। देख लेते हैं नया जो आप समझाएंगे, या उससे पहले जब भी आप अवेलेबल हो तो कोर्स कंटेंट को हम कर लेते हैं कवर, ठीक है। ठीक होगा। जी।
तो क्लोज करूं फिर मैं आज वाली मीटिंग को? जी ठीक है। बाकी जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे मैं व्हाट्सएप पे आपके साथ कोऑर्डिनेट कर लूंगा। श्योर, बिल्कुल। जी बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। शेरा कोड नहीं करना।